क्या ये विवाह का घर लगता है? लगता है किसी शमशान घाट पर आ गए। ये आप ही के कर्म है ऋषि भृगु की आज श्री का श्राप फलीभूत हो रहा है। अब देख लिया ना कैसी तैयारियां की हैं आपने ऋषि भृगु, इसलिए बोलने से पूर्व देख लेना चाहिए। हमें तो यहाँ आने का ही पछतावा हो रहा है। हम बारात वापस ले जा रहे हैं। कृपा करके क्षमा कर दीजिए, हमने तो प्रबंध अच्छे से किया था, पता नहीं ये कैसे हो गया। कृपया ये विवाह मत तोड़िए। अब एक ही स्थिति में ये विवाह होगा। ये विवाह जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा और इस घर में तो कदापि नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा विवाह। हम विवाह के लिए सच। ठीक है, मैं विद्या से विवाह करूंगा, किंतु अब एक भी क्षण हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कृपा करके रुक जाइए। ऋषि भृगु, आपने इस विवाह का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लिया था ना, और आप ही के कारण सब नष्ट हो गया। इसके लिए आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वेंकटगिरी में ही नहीं, चारों ओर आपका नाम मिट्टी में मिल जाए और आप लोग किसी काम के नहीं। चलिए पिताश्री। चलिए घर चलते हैं। रुकिए ऋषिवर, आपके कारण हम ब्राह्मणों को अपयश मिल रहा है। ना जाने कौन सा पाप किया आपने कि पहले श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह में विघ्न उत्पन्न हुआ। राजा आकाश के सारे उपहार नष्ट हो गए और यहां भी वही हुआ। वही तो, इनके कारण वरपक्ष हमें खरी खोटी सुना गया। और ये तो अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी पुत्री को घर से जाने से नहीं रोक पाए। हमारे मान सम्मान की क्या रक्षा करेंगे ये? क्षमा कर दो मुझे। संभालिए अपने आप को, ठीक हो जाएगा। मुझे कैसे भी अपनी पुत्री भार्गवी को ढूंढना ही होगा, तत्पश्चात ही सब कुछ ठीक होगा। आपको बहुत भूख लगी होगी ना, आप ये खा लीजिए। कहाँ होगी हुमा? इस गांव में कहाँ ढूंढूं मैं उसे? शांत हो जाइए गोविंदराज। कैसे शांत हो जाऊं रे? मैंने प्रत्येक स्थान पर भार्गवी को खोजा, किंतु मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम तो भार्गवी से प्रेम करते हो, फिर तुम्हें उसका स्मरण कैसे नहीं हो रहा है श्री? एक ऐसा क्षण नहीं है जब भार्गवी का स्मरण मुझे नहीं होता। प्रत्येक क्षण में भार्गवी को स्मरण करता हूँ गोविंदराज। उसके साथ इस विरह की इस वेदना में इतनी अधिक है कि ना नेत्रों से अश्रु बहते हैं, ना कर्ण से विलाप। तो तुम मेरी सहायता क्यों नहीं करते भार्गवी को ढूंढने में? मैं बस प्रतीक्षा कर रहा हूँ उस एक क्षण की, वो एक क्षण जो शीघ्र ही आने को है। किस क्षण की बात कर रहे हो? ज्ञात हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए।
श्रीनिवास, मुझे आपसे एकांत में कुछ आवश्यक बात करनी है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है गोविंदराज, आप यहीं रुकिए। पद्मावती, तुम जो भी कहना चाहती हो तो तुम्हें यही कहना होगा गोविंदराज के समक्ष। तो सुनिए, जब से हमारा विवाह हुआ है मैं वो सब कर रही हूँ जिससे आप प्रसन्न रहें, किंतु मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो आपके लिए पर्याप्त ही नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ श्रीनिवास कि आप मुझे अटूट प्रेम दीजिए या मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, किंतु मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप प्रसन्न होंगे। मेरे विचार से मुझे यहाँ से जाना चाहिए इस समय। मैंने कहा ना, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है गोविंदराज, क्योंकि इसके आगे जो मैं कहने वाला हूँ वो उसी प्रश्न का उत्तर है जो आपने मुझसे पूछा था। पद्मावती, मैं समझता हूँ और जानता हूँ इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए तुम हर संभव प्रयास कर रही हो। मैं भी समझता हूँ कि मैं कोई प्रयास नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु यदि तुम जानना ही चाहती हो कि ऐसा क्या तुम कर सकती हो जिससे मैं प्रसन्न हो सकता हूँ, तो आज बता देता हूँ। बस एक बार बता दीजिए कि क्या है जिससे आप प्रसन्न होंगे श्रीनिवास, क्योंकि हमारे विवाह से पूर्व आप सदैव प्रसन्न रहते थे श्रीनिवास। क्योंकि तुमने तो मुझे पा लिया पद्मावती, किंतु मैंने तो अपने हृदय का आनंद खो दिया ना। तो मैं सारा सत्य पहले ही बता चुका हूँ पद्मावती, तुम सब कुछ जानती हो। मुझे भार्गवी को ढूंढना होगा पद्मावती। जब तक मुझे ज्ञात नहीं होता कि भार्गवी ठीक है या नहीं, मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? यदि आप ये जान जाएं कि भार्गवी सुखी है, तब क्या आप प्रसन्न रहेंगे श्रीनिवास? हाँ, किंतु भार्गवी को क्या तुम ढूंढोगे? मैंने कहा था ना आपसे, आपका प्रेम पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तत्पर हूं श्रीनिवास। यदि भार्गवी को खोजने से आप प्रसन्न होंगे तो मैं वो भी करने को सज्ज हूं। शीघ्र करो वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। उठाओ। कितना निर्दयी इंसान है ये। इसे गिरवी रखने पर पूरे 500 तांबे की मोहरें दूंगा और बदले में प्रति माह 20% सूद लूंगा। ये तो बहुत अधिक है। 3 माह की बात है, उसमें 500 के 800 मैं कहाँ से दूंगी? मेरी स्थिति तो समझिए। और मेरी स्थिति का क्या? मेरा व्यापार सूद पर चलता है, पूरे 500 दे रहा हूँ। और यदि स्वीकार नहीं है तो गांव में किसी और से ले लो। ठीक है, मैं सूद दे दूंगी। इन गरीब लोगों को ठगना कितना आसान है। सुनार इतनी लालसा न करता तो कितना अच्छा होता। सहानुभूति से कार्य लेता तो नारायण भला करते इसका। किंतु नहीं, न जाने कितनी पीड़ा में होगी ये महिला। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है श्री की ये सब करके तुम्हारी समस्याएं और भी अधिक बढ़ जाएंगी? जब किसी से प्रेम करो तो समस्याएं नहीं आती गोविंदराज, परीक्षाएं आती हैं, और इन्हीं की परख से ये सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अब यही होगा, केवल मेरे साथ नहीं, सभी के जीवन में यही होगा। किंतु आप, इसका क्या अर्थ है श्री? इसका अर्थ ये है कि भार्गवी के जीवन से जो भी जुड़ा है, हर एक व्यक्ति उसे ढूंढने का प्रयास करेगा, चाहे वो पद्मावती हो, राजकुमार वासु हो
या ऋषिभृगु। और जब सभी को ज्ञात होगा कि भार्गवी यहाँ से क्यों गई हैं, कि भार्गवी को ये सभी क्यों ढूंढ रहे हैं, उस क्षण उन सभी को उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जिन्हें जानने के लिए सभी तत्पर थे। और उस क्षण संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन होगा। तुम भले ही मेरे साथ नहीं हो श्रीनिवास, किंतु तुम्हारी स्मृतियां सदैव मेरे साथ रहती हैं। तुम्हारी स्मृतियां भी सदैव मेरे साथ रहती हैं भार्गवी। अब ये संसार जो आज तक हमारे प्रेम को समझ नहीं पाया, अब उसे समझेगा और शीघ्र ही समझेगा भार्गवी। इस क्षण से आप सबका ध्यान बस एक ही कार्य पर होगा, और वो है भार्गवी का पता लगाना। वो जहां कहीं भी है उसे शीघ्र अतिशीघ्र ढूंढो, और उसके लिए जो भी बन पड़े आपको वो सब कुछ करना होगा, ठीक है? श्रीनिवास, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है। मुझे भी यही आशा है। मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं बहना। मुझे तुम्हारी कोई भी बात में कोई रुचि नहीं है वासु। मैं तुमसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं पद्मावती। सत्य कहूं बहना, तो मैं तुम्हारा कटाक्ष सह नहीं पाया। जब तुमने कहा कि भार्गवी मुझे छोड़कर भाग गई तो मैं अत्यंत क्रोधित हुआ। मैंने बहुत सोचा और अब मैं भार्गवी को कैसे भी ढूंढना चाहता हूं बहना, क्योंकि जब तक मैं उससे बात नहीं कर लेता, मैं ये जान नहीं लेता कि वो मुझे छोड़कर क्यों चले गई, मैं किसी और के साथ कैसे विवाह कर सकता हूं बहना। मैं तो भार्गवी से प्रेम करता था ना। और जब तुम भार्गवी को ढूंढने का प्रयास कर ही रही हो तो मैं चाहता हूं कि इस खोजी दल का नेतृत्व और संचालन मैं करूं। किंतु तुम्हें भार्गवी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य बड़ा कठिन है। हम में से कोई नहीं जानता भार्गवी कहाँ है। हम नहीं जानते उसे ढूंढने में कितना समय लगेगा। तो इतना कठिन कार्य अपने ऊपर मत लो। चाहे वो कार्य कितना भी कठिन हो, पूर्ण प्रजा के समक्ष उपहास बनने से अधिक कठिन कदापि नहीं हो सकता। वासु ठीक कह रहा है श्रीनिवास। वासु और भार्गवी का विवाह होने वाला था और वो इसे बिना कोई स्पष्टीकरण दिए इसे छोड़कर चली गई है। भार्गवी को वासु से क्षमा तो मांगनी ही चाहिए, है ना? तुम तो फंस गए वीरभद्र। तुम्हारा मंगल तुम पर भारी है। उस पर शनि वक्र दृष्टि से देख रहा है और ऊपर से काल सर्प योग। तुम जैसे मांगलिक का नब विवाह तो कदापि संभव नहीं लग रहा है। कोई तो उपाय होगा गुरुजी। यज्ञ करना होगा ग्रह शांति के लिए, किंतु उसके लिए भारी दक्षिणा देनी होगी। 10 स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, मैं कहीं से ऋण करके लाता हूँ। अवश्य, शीघ्र आना। पहले उस सुनार ने लालच में उस स्त्री के साथ ऐसा किया, और अब ये ज्योतिष, ये सब हो क्या रहा है इस गांव में? उचित है वासु, तुम ढूंढो भार्गवी को। वासु, तुम इस खोज में सम्मिलित हो सकते हो। तुम इन रक्षकों के साथ जा सकते हो। धन्यवाद बहना। ठहरो वासु। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त पद्मावती? तुम्हें जैसे ही भार्गवी के विषय में कुछ भी ज्ञात हो, तुम सबसे पहले मुझे सूचित करोगे।
यदि तुम्हें मेरी ये शर्त स्वीकार है तो ही मैं तुम्हें इन सिपाहियों के साथ जाने की अनुमति दे सकती हूँ। मुझे स्वीकार है। मैं सबसे पहले तुम्हें सूचित करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है श्रीनिवास कि हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि भार्गवी कहाँ है, और फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ तो तब ठीक होगा जब मेरी भार्गवी यहाँ वेंकटगिरी में लौट आएगी, किंतु उससे पूर्व अब भी यहाँ कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए मेरी श्री का महत्व समझना शेष है। ये भेंट देखकर तुम्हारी श्रद्धा सत्य प्रतीत होती है। अब तुम सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। यदि मेरे घर में धन धान्य की कमी हुई तो ईश्वर कुपित होंगे और पूरे गांव को उसका परिणाम झेलना होगा। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक माह में हर व्यक्ति को यही प्रक्रिया बारंबार दोहराते रहना है। हरि 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 हरि। मैंने कहा था ना तुमसे, इन मूर्खों को ईश्वर के भय का प्रकोप दिखाकर मैं कुछ भी करा सकता हूँ। कैसा गांव है ये? सुनार हो, ज्योतिष हो या ब्राह्मण, यहाँ प्रत्येक मनुष्य धन की लालसा में डूबा हुआ है। किसी की सहायता करने के स्थान पर उनसे छल किया जा रहा है। किंतु ऐसे गांव में उस कन्या उमा का हृदय इतना पवित्र कैसे? मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। अरे गोविंदराज, हुआ क्या है? इतने क्रोधित क्यों? कुछ तो बताओ मुझे। क्रोध ना करो तो और क्या करूं? राजकुमार, वसु को कैसे भेज सकते हो तुम भार्गवी को ढूंढने के लिए? मैंने कहा था ना कि सभी लोग भार्गवी को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तुम्हें लगता है कि राजकुमार वसु का भार्गवी को ढूंढना किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है? अरे वो अवश्य ही कोई समस्या ही उत्पन्न करेगा श्रीनिवास। एक बार भार्गवी का पता तो चले भाला, फिर देखना। उसे ठीक से ज्ञात करवाऊंगा कि कुमार वासु को अपमानित करने का क्या परिणाम होता है। प्रत्येक परिहास का, ताने का प्रतिशोध तो मैं उससे लेकर रहूंगा भाला। अब किसी को तो राजकुमार वसु पर दृष्टि रखनी होगी ना, कहीं वो भार्गवी के लिए कोई समस्या उत्पन्न ना कर दे। मैंने जानबूझकर वो प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैंने जानबूझकर वासु को भार्गवी को ढूंढने दिया है। क्योंकि मैं जानता हूं एक और ऐसा मनुष्य है जो भार्गवी को ढूंढने जा रहा है। आपको बस उस व्यक्ति को जाके सूचित करना है और आपका कार्य समाप्त। वासु का अनुसरण करने के स्थान पर उस व्यक्ति के साथ रहिए और भार्गवी को ढूंढने जाइए। उसमें हम सभी का हित है। तो ये व्यक्ति है कौन, ये तो बताओ।